देखा जाए हमने के पास एक नया सवाल, यदि अंडर रूट 1+27/169 बराबर 1+x/13 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला तरीका बा कि हे दोनों पक्ष के बराबर के दोनों तरफ के वर्ग कर दो। तो वर्ग कर देबो तो हई अंडर रूट खत्म हो जाई, हई कुछ एक संख्या मिली ओके का कहला कि हल करके ज्ञात कर सकेला। लेकिन वो स्थिति में द्विघात समीकरण शायद बन जाओ तो थोड़ा दिक्कत हो, उससे दिक्कत ना हुई वैसे हूँ। लेकिन एक तरीका बा कि देखो 27 और 169 ये के हाथना के हल करके एक वर्गमूल लेला। अगर वर्गमूल लिया जी तो सही बा, ना लिया पाई तो एक वर्ग करके हटा देवे के। तो एक मतलब दोनों तरफ के वर्ग कर के भी हटा सके नहीं जा। तो देखो दोनों तरीका से हल करम, पहला तरीका से हल करे में पहला तरीका बहुत शार्ट में हल हुई। तो देखो हमनी के पास दिल गई बा 1+27/169 बराबर 1+x/13। तो देखो हे के हल करे जाइबा तो देखो हई भिन्न के जब जोड़ होला तो एकरा बटा कुछ नहीं तो एक मान सकेला, लेकिन जब हर बराबर होला तब भी जोड़ हो पावेला। तो एक हर बराबर करे बदे 169 और 169 के आंसर हर दोनों में गुणा कर देवा। तो हमनी के नया भिन्न मिल जी एक के जगह पे लिख सके नहीं हमनी के 169/169 169/169 के मान एक ही आवेला। तो एक के जगह पे इतना लिखल कुल बाकी 27/169 हई जौन बा बाकी 1+x/13। ठीक, अब एक के जोड़े जीबो तो 169 हर जब सेम होला तो हर के एक बार लिख के अंश के जोड़ दिया। तो 169 में जब 27 जोड़बो तो हई हो जाए 6 6 7 8 1 9 हासिल भी एक रही और हई 2 ना एक ही रही है। हाँ, और बराबर आ जाए वर्गमूल के अंदर रही 1+x/13। और देखा अगर 196 के वर्गमूल लेबे तो एक वर्गमूल लेबे बदे मतलब ऐसा कौन संख्या जो ना दो बार गुणा केला पे 196 आवे। तो एक ज्ञात करे बदे एक गुणनखंड करला, एक बाद देखला कि कौन दो संख्या के जोड़ा से ही हमनी के संख्या प्राप्त कर सके। तनी जा देखो 9 दूना 18 होला, 8 दूना 16 होला। ठीक, फिर 2 से भाग देबो तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18। फिर है देखो अब 7 से भाग जाई तो 7 बार में फिर 7 से भाग जाए 1, यानी देखो 2 के 2 को जोड़ा बना तो 7 के 7 को, यानी 7 दूना 14 14 गुणित 14 करे के तो 196 आ जाए। तो एक वर्गमूल गोइल 14 और एक वर्गमूल करे के कोशिश करे के तो देखो एक पाओ तो एक 13 और 13 के गुणा करब तब हुई। हम करके देख ले बनी इसे हमको पता बा। उसे वही बड़ा बा, हई बड़ा बा तो हई छोटा बा, तो हई बड़ा बा तो 14 के 2 बार गुणा करबो तो इतना हुआ था। तो 14 से कम में हई हुई वर्गमूल, तो 14 से कम 13 12 देखबो तो समझ में आ जाए। 13 के 2 बार गुणा करबो तो इतना है ना। तो एक मान हो जाए 13 और मतलब इतना के मान इतना हो जाए और एक इतना रहे करीब 1+x/13। एक्स के मान ज्ञात करे बदे 1 और 13 का हटावे पड़े, 1 के हटावे दे 1 के दोनों तरफ घटा दे बराबर के दोनों तरफ। तो बराबर के अगर दोनों तरफ 1 घटा देवे के इधरों 1 घटा देवे तो इधर से देखो कैंसिल हो जाए। हमनी के बची x/13 और इधर बची अब देखो 13 के अगर का कला कि हर बराबर करे के तो 13/13 के गुणा करे के 1 में तो ये हो जाए 14/13 माइनस 13/13। कस के 13 में 13/13 के मान नहीं कबला 1 के 1 में गुणा कर तो 1 रही, मतलब 13/13 के मान 1 आई और वही से एक जगह पे था। लेकिन अब हर बराबर हो गई तो हर के एक बार लिख के अंश के आपस में जोड़ दो या जोड़े घटा दो। तो यहीं घटा जी 14 में से 13 घटेगा तो 1 आई। ठीक, यानी x+13 बराबर इतना हो गया। अब 13 के इधर से x के मान ज्ञात कर दे, इधर x के मान ज्ञात कर दे 13 घटा पड़ी 13 घटा दे। देखो x में 13 का भाग होता तो x में 13 के गुणा कर दो अलग से। x में 13 के गुणा करबो मतलब बराबर के दोनों तरफ 13 के गुणा कर दो, बराबर के दोनों तरफ 13 के गुणा करबो तो बराबर बराबर ही रही, उन्हीं बदलाव ना हुई। तो हई देखा हई 13 खत्म हो जाए, हमने के x बराबर आ जाए, हई 13 इधर खत्म हो जाए 1। तो x बराबर 1 ही आंसर है। कहे का मतलब कि यहाँ x बराबर 1 रहित तो ये हई 13 1 14 हो जाए 14/13। तो ये आंसर हुई। तो हई वाला ऑप्शन सही बा। ठीक, एमें कोनो झंझट ना हो चाहिए, सिंपल तरीका। एक तरीका वर्ग ले रहे तो ओहू के देख लो, यही तरीका तो समझ गए जना। बस कला हेतना के वर्गमूल ले लो, हेतना के ये भिन्न के हल करके एक वर्गमूल ले लो, एक बाद हल कर दो। ठीक,
या फिर पहले ही वर्ग ले लो। तो एक नीला कलम से लिखा हम, अगर पहले ही हमने का वर्ग लेती जा तो x प्लस 27 बटे 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13। अगर दोनों तरफ हमने का वर्ग ले लेती जा तो इधर वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाए, तो इधर बची तो 1 प्लस 27 बटे 169। अरे यार हमारा स्लेट ठीक जगह से हाँ अब ठीक है। अब देखो अभी इधर हो जाए, इधर वर्ग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुली, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुली, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दौड़ना। अगर दो संख्या के आपस में गुणा करबा और संख्या दो और संख्या से मिलकर बनल बा तो ओकर का कला की हेठ हिस्सा वाला कि पहला संख्या के वर्ग प्लस दूसरा संख्या के वर्ग और प्लस दोनों के गुणा के दुगुना। तो ये तरीका से हो जाए। ए और बी की जगह पे 4 5 या कोनो एक संख्या रख के भी हल करके देख सकला जा। तो देखो यहाँ देखो, तो यहाँ जी एक के वर्ग तो एक ही आई, एक के वर्ग करबा प्लस एक्स प्लस 13 के वर्ग करबा प्लस 2 गुणित 1 गुणित एक्स प्लस 13 करबा ना, और एक से हेत टाइप से लिखिए। हाँ एक के वर्ग एक ही आवेला। तो देखो अरे यार इधर हो जाए 1 प्लस 27 बटे 169 बराबर एक के वर्ग एक और है एक हो जी एक्स स्क्वायर एक्स के वर्ग और 13 के वर्ग हो जी 169 प्लस आई देखो 2x बटे 2 में 1 गुणा करबे 2 आई और 2 में x का गुणा करबे 2x आ जाए और नीचे 13 रही। ठीक, अब देखो अब बराबर के दोनों तरफ एक घटा दो, बराबर के दोनों तरफ एक घटाई बा तो एक एक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए। ठीक, और देखो और क्या करेगा अगला लाइन में लिख के तब हल करेंगे। देखो 27 बटे 169 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 169 प्लस 2x बटे 13। अब देखो एक हल करे बदे क्या करा कि हे हमें 13 बटे 13 के गुणा कर दो, 13 के गुणा करब तो हइयो 169 हो जी, हई हो जाई 13 बटे 13 के माने एक आवेला। ये बात ध्यान रखे 169 हो जाए, हई 13 दूना 26 तो यानी ये 26 x हो जाए ना। तो ये कह मतलब 13 के आंसर में भाग दे तो ना अभी के जोड़ दो, ये तरफ के 169 बराबर हो जी एक्स स्क्वायर प्लस 26x ना, और इधर है जी 27 बटे 169 दोनों तरफ अगर कला 169 के गुणा कर देबा वैसे एक कलम से करी। देखो ये थोड़ा लंबा जाता यही से हई तरीका पहला वाला तरीका अपने लेना नहीं जा तो हई यही ख़त्म हो जाए। हमने को मिली एक्स स्क्वायर प्लस 26x और इधर बची 27। अगर 27 दोनों तरफ से माइनस कर देबा, इधर से माइनस कर दो 27 इधर से माइनस कर दो 27, तो इधर देखो ये हो जाए 0। तो कहे मतलब अब हे द्विघात समीकरण के हल कर देवे के हमने के मान मिल जाए। और द्विघात समीकरण हल करे के दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि और एक ह का कला की सूत्र विधि। तो सूत्र होला द्विघात समीकरण के है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। या तो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, बाकी सूत्र पत्र रखिए सकेला। यहाँ का कला ए हो जाए ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ ए एक हो जाए बी एक्स के गुणांक होला तो ये हो जाए 26 और सी होला हई अचर पद तो ये माइनस 27 हो जाए। ये ए बी सी डी के जगह पे रख देबा, ए बी सी के जगह पे रख देबा तो एक्स के मान गया था जी। या गुणनखंड करे कोशिश करबा तो इधर हो जाए दो संख्या चाहिए जो ना के मध्य पद के विभाजित करके गुणनखंड हो पावेला। तो है के दो भाग में बटवा जो ना के जोड़ है इतना के बराबर आओ, जोड़ है घटाना और जो ना गुणा है के बराबर आओ। तो देखो यहाँ 26 प्लस 1 26 ही होला, अरे हाँ ना 26 प्लस 27 माइनस 1 26 हुई और 27 माइनस 1 के गुणा करबा तो माइनस 27 है। ये हिसाब से हम निकल लिख सकें जाए एक्स स्क्वायर 26 के लिख सकें जाए प्लस 26 के लिख सकें जाए 27x माइनस एक्स और माइनस 27। अब एक गुणनखंड कर दे देखो ये दोनों पद में से x कॉमन ले लो तो यहाँ बची x यहाँ बची 27 ना, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेगा तो यहाँ बची x और प्लस बची 27 और इधर तो 0 रह गया। अगला पेज में पड़ी। अब देखो अब भाई
दू गो पद केवल बचल, एगो पद हई एगो पद हई, कैसे प्लस माइनस से पद अलग होला तो यहाँ माइनस बा, बाकी हई तो एक संख्या बा कैसे के ब्रैकेट में बा, यहाँ गुणा बा, यो एक संख्या है यहाँ गुणा बा, मतलब दू पद, एक पद हई एक पद हई, और दोनों पद में हाथना कामन बा, x प्लस 27 कामन बा, तो x प्लस 27 बाहर आ जाई और मतलब कामन ले लेबा तो x माइनस 1 बची, इधर जीरो। अब देखो या तो x प्लस 27 बराबर जीरो हो सकेला या तो x माइनस 1 बराबर जीरो हो सकेला, मतलब अगर a और b बराबर जीरो आवा तो कहे मतलब यहाँ का हो, देखो हई एक ब्रैकेट में बात ना संख्या तो ई एक मतलब ई अतना एक ब्रैकेट में बात एक संख्या के रूप में बनाई, और यो एक ब्रैकेट के रूप में बात ई एक संख्या के रूप में बनाई, मतलब ब्रैकेट में कुछ भी रहेला तो एक संख्या के रूप में ही मानल जाला। तो यहाँ दो संख्या के गुणा होता, तो दो संख्या जैसे मान लो दो संख्या ए और बी बा, एक गुणा होता तो जीरो होता, तो जीरो तब आ सकला दो संख्या का गुणा जब दोनों में से एक कौनो एक संख्या जीरो हो या दोनों संख्या जीरो हो तब भी जीरो आ सकला, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो या तो ए और बी दोनों जीरो हो। ये तीन स्थिति के अलावा और कोनो स्थिति नहीं है जब हई जीरो इधर आओ, हई अगर जीरो के अलावा ए और बी में से कोनो एक को एगो जीरो नहीं खे तो कभी भी जीरो इधर ना आ सकला, ये दोनों के गुणा का जीरो ना आ सके, मतलब जीरो रही तब भी जीरो आई, मतलब अगर दो संख्या गुणा होता है तो दोनों में से एक संख्या कम से कम जीरो रही के चाहिए तब भी जीरो आई इधर, नहीं तो ना आई, ऐसा कोनो स्थिति नहीं है जब हयो जीरो मत हो हयो जीरो मत हो या इधर जीरो आ जाओ, ऐसा कोनो स्थिति नहीं है, क्योंकि मतलब या तो है के जीरो करते या तो है के जीरो करते अपनी के हई का गला समीकरण संतुष्ट हो जाए, या तो दोनों को जीरो कर दो और कोनो स्थिति नहीं खत्म, या तो हई जीरो हो सकला या तो हई जीरो हो सकला या तो दोनों जीरो हो सकला, तो वह दोनों जीरो करके नहीं खत्म जा, हई जीरो करा यहाँ स्थिति में, तो हई के जीरो कर बता यहाँ आ जाई, एक एक्स के मान याद कर बता 27 के घटा पड़ी दोनों तरफ से, 27 के इधर घटाई बा, हई 27 बराबर के दोनों तरफ घटाई बा तो इधर आ जाई एक्स बराबर इधर माइनस 27 ना, एक्स बराबर माइनस 27 ठीक, और इधर घटेगा इधर उगे करे पड़ी, एक्स के मान ज्ञात करे एक के हटा पड़ी, एक के हटा दे माइनस एक बाद प्लस एक जोड़े पड़ी, तो इधर प्लस एक जोड़े पड़ी, तो हमने कि एक्स बराबर आ जाए एक, ठीक है कैसे ही खत्म हो गई है, तो एक्स बराबर एक आ गई और एक्स बराबर 27 आ गई, ठीक। अरे यार ही का एक बॉक्स में बंद कर जाता नहीं होता नहीं, ठीक। तो अब देखो ध्यान दो एक्स बराबर एक, ये आंसर एक्स बराबर माइनस 27 भी आई, लेकिन यहाँ माइनस 27 भी हुआ यार, तो ये तो इहो हो सकला माइनस 27 भी हो सकला, तो एक चल सही बा, तो एक से अधिक ही करें आंसर आ सकेला, हइयो हो सकेला, हई वाला ऑप्शन, तो पहले एक जांच करे पड़ी कि एक से अधिक वाला ऑप्शन बा कि हई बा दोनों। तो देखो अगर हे वाला विधि से अगर 27 ले कोशिश करती जाए तो हमने के का गलती करनी जा, हाँ हमने गलती करनी जा, यहाँ गलती करनी जाए जब वर्गमूल लेने ही जा तो ई माइनस के भी वर्गमूल हो ही जाए तो प्लस के भी हो जाए, तो ये तो प्लस के अभी लेने ही जा ना, जैसे 14 प्लस 13 प्लस में लेने ही जा, लेकिन ध्यान दो यहाँ जब हे स्टेप के कॉपी करके हम लिया बता नहीं, यहाँ हे स्टेप के देखा है स्टेप जोन बा हे के कॉपी करा, कॉपी हो पाइल है ना, पेस्ट कर देता, हाँ हो गया, देखा हे स्टेप में उधर हे का हेतना के मान देखो, हेतना के मान तो प्लस का कहीं नहीं जा प्लस 14/13 कोई नहीं जा, लेकिन एक हेतना के मान माइनस 14/13 भी हो सकता है, माइनस 14/13 माइनस 14/13 एक अगर दो बार गुणा करबा तो माइनस और माइनस के गुणा के प्लस हो जाला, 14 गुणा करबो तो 1 9 6 हो जाए और 13 गुणा करबो तो 1 6 9 हो जाए, तो ये तरीका से, यानी एक जगह पे माइनस 14/13 भी लिख सकते नहीं जा, बराबर है जाए 1 प्लस x/13 और बराबर के दोनों तरफ एक घटा देती जा, भाई एक खत्म हो जाए, भाई इधर एक रहे ना रहे इधर एक, इधर स्कूल खत्म हुई था एक खत्म हो जाए, तो हमने के बची का कला की x/13 बराबर माइनस, हाँ है माइनस 14/13 माइनस 1 और एक में 13/13 के गुणा कर दो, 13/13 के एक में गुणा कर दो 13/13 ये जी एक जगह पे 13/13 लिख सकला, एक के मान 13/13 के मान एक ही है, अंश का हर बराबर हो गई तो हर के एक बार लिख के अंश के आपस में घटा दो, तो इस -14 में माइनस 27 घटाई 13 घटाई बस माइनस 27 जाई, और इधर हो जी x/13, अब देखो x का मान ज्ञात करे बदे 13 इधर से हटावे पड़ी, 13 हटावे बदे 13 के गुणा करे पड़ी, तो इधर 13 को गुणा करे पड़ी, मतलब कुछ भी करबा तो बराबर के दोनों तरफ करे पड़ी, तो इधर से 13 खत्म हो गई, इधर से खत्म हो गई, तो हमने के x बराबर का आ गई -27 ये तरीका से। और देखो
बहुत जाने के अगर हियाँ ना समझ में लोग हर 13/13 काहे के नहीं है तो काहे कि देखो एकर हर 13 बा, लेकिन हे एक के हर 1/1 कह सकेला, तो एकर हर 1 बा। अब भिन्न के जोड़ या घटाना में अगर हर बराबर ना रहे तो जोड़ घटाना ना कर सकला, ऐसे ना कर सकेला काहे कि हर ही बतावेला कि ई देखो भिन्न के उपयोग कहाँ होला, तो टुकड़ा के दर्शावे में होला। हर बतावेला कि टुकड़ा के साइज कितना बा, अंश बतावेला कि उम्मी से कगो टुकड़ा लेल गइल बा। तो अगर ककला एगो पूरा वस्तु के 13 टुकड़ा करता हो तो ओकर हर 13 हुई, लेकिन यहाँ हर 1 बा, यानी एक पूरा वस्तु के एक टुकड़ा में बात रहता हुआ, यानी ओके मतलब कि पूरा ही रखा था, तो वहाँ ककला की हर 1 रही। देखो अगर ककला एक पूरा वस्तु बा एगो बा कि पूरा वस्तु के 13 टुकड़ा बा, तो ई दोनों टुकड़ा के साइज अलग बा, तो ओके डायरेक्ट ना जोड़ सकला। या तो हेहू के एगो जौन बा ओहू के 13 टुकड़ा करा, तो एक के 13 टुकड़ा करे बदे का करे पड़ी, तो 13 टुकड़ा में बांट द एक वस्तु के, आ ओमी से पूरा 13 टुकड़ा ले ला, तो उतने वस्तु के पूरा ही वस्तु एक के पूरा वस्तु के दिखाई ना कि 13/13 मतलब 13 टुकड़ा में तोड़ के 13 टुकड़ा ले ला, तो वो एक पूरा वस्तु के ही दर्शाई। तो वो एक मतलब तो ये हिसाब से। लेकिन अब टुकड़ा के साइज सेम हो गल, 13 दोनों के हो गल, मतलब 13 टुकड़ा में पूरा वस्तु के, तो 13 टुकड़ा में हियाँ बांटल जाता, हियाँ बांटल जाती हियाँ। तो ये अब टुकड़ा के साइज सेम हो गल, तो अंश के जोड़ दो, हमें 14 टुकड़ा ले लेना, हमें 13 टुकड़ा, तो हमें कुल 14 और 13 माइनस 27 टुकड़ा हो गल, 13 टुकड़ा में बांट के 27 टुकड़ा ले लो। तो ई का कला 13 दूनी 26 वाला 2 से ज़्यादा है एक मान, वो 27 में 13 को भाग देगा तो 2 दशमलव कुछ है, तो 2 से ज़्यादा है तो के मान मिले, तो वो तो अलग भिन्न के जोड़ के हो गए। बाकी ये एक तरीके से ज्ञात कर सकला। और हई देखो हई माइनस और माइनस के गुणा प्लस का वाला, ए बारे में हम कई बार बतैले बनी, तो ये ध्यान दे दिया जाए कि माइनस माइनस के गुणा प्लस होला, तो यही -14 एक यही ऐसे भी सीधे सिंपल लिख सकला कि 2 गुणित 2 बराबर -2 गुणित -2 बराबर 4 ऐसे होला। तो यानी 4 के वर्गमूल लेबा तो +2 भी आ सकेला, -2 भी आ सकेला, में कन्फ्यूज होए वाला चीज़ ना नहीं। माइनस माइनस प्लस से होला कि एक ए तरीका से समझ सकला जा, एक माइनस के कर्जा समझ ला, एक माइनस के कर्जा समझ ला, एक माइनस के कम करे के समझ ला। तो मान लो -2 रुपया बा, मतलब अरे 2 रुपया कर्जा बा, आ -2 और कम कर जाता, मतलब कि अगर 2 रुपया कर्जा बा और 2 गुना कम कर जाता, तो 2 रुपया के 2 रुपया कर्जा के 2 गुना कम कर जाता, तो तरह के कुल रुपया कर्जा हो, मतलब 2 रुपया कर्जा मतलब 2 रुपया कर्जा के 2 गुना कम कर जाता 2 गुना, तो 2 रुपया के 2 गुना हो जी 4 रुपया कर्जा, आ ओके कम कर जाता, 4 रुपया कर्जा कम कर जाता। आ कर्जा कम कब होला, जब कोई तक पैसा दी तब तार कर्जा कम हो। ये तरीके से कल कि 4 रुपया तक मिला था कहीं मतलब दिखाई एक अगर समझ लो बा कि 2 रुपया कर्जा बा, यहाँ समझ सके हे माइनस का समझ सकला कम कर जाता, तो ये 2 गुना कम कर जाता, मतलब हे 2 रुपया कर्जा के 2 गुना कम कर जाता, आ 2 गुना कर्जा के 2 गुना कम करब तो वो कहला कि 4 रुपया देव तब भी 2 गुना कर्जा, अरे 2 रुपया कर्जा 2 गुना कम हुई, मतलब ये तरीका से। यहाँ +2 रही तब 2 रुपया कर्जा 2 गुना बढ़ जाते, सिंपल तरीका से 2 रुपया कर्जा रही और 2 गुना कर रहता तो वे 4 रुपया कर्जा हो जाए, तो यह है -4 रही। लेकिन यहाँ 2 रुपया के अरे 2 रुपया कर्जा के 2 गुना कम कर जाता, आ 2 गुना कम कर्जा के कम कब्बे करब जब तक पैसा मिली, ये तरीका से समझ सकल जा। और ये तो बात अलग हो गई, तो यहाँ 1 से अधिक माना है, ये बात के ध्यान रखियो। आधा मतलब यहाँ करबा, यहाँ अगर तुझे ना पता हो कि वर्गमूल के का कहला कि प्लस माइनस आवेला, तो यहाँ प्लस लेबा, एक बाद तुझे के केवल एक आंसर लेबा, तो वो गलत तरीका बा, हई गुण सही बा। 1 से अधिक यानी कह के मतलब कि अगर उठे के बा हेहू के उठ दा, हेहू के मतलब घेरा में के अंदर, ये तरीके से एक ऑप्शन हुई बी, अरे डी ऑप्शन है उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक, अब वीडियो बंद करता है। ये समझ भी आ गई हुई, एमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट देखने ही जा, तो ये समझे के जरूरी बा। अवधारणा